सिया को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था, एक बाई की बेटी और 12वीं में फर्स्ट डिवीजन। कैसे हो सकता है ये, जिसके पास अच्छा स्कूल नहीं, कोचिंग की सुविधा नहीं, यहाँ तक कि किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं, वह फर्स्ट आना तो दूर पास भी कैसे हो सकती है, वह भी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में। बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। कहीं मंजूबाई झूठ तो नहीं बोल रही थी अपनी अकड़ को बनाए रखने के लिए। फिलहाल अभी वह यह बात माँ जी को नहीं बताएगी, बेकार को उनकी बड़बड़ाहट चालू हो जाएगी। सोचते हुए वह किचन में घुस गई रात के खाने की तैयारी करने। आज शाम की सैर पर निकली सिया का सामना उसकी पुरानी काम वाली बाई मंजू से हो गया। मंजू ने उसे अपनी बेटी दीपा के फर्स्ट डिवीजन में पास होने की खुशखबरी सुनाई। सिया के मन में हैरानी के बादल अभी भी उमड़ घुमड़ रहे थे। उसके दिमाग में चलचित्र की तरह 2 साल पहले का वह दृश्य तैरने लगा। दीदी, मैं 4 दिन की छुट्टी पर जा रही हूँ, आप थोड़ा देख लेना, मंजू ने बड़ी ही विनम्रता से कहा था। तुझे भी अभी ही छुट्टी चाहिए? देखते नहीं घर में मेहमान हैं, मुझे कितनी परेशानी होगी, सिया ने उसे धीमे स्वर में डांटते हुए कहा। सिया के घर उसके सास ससुर और कई रिश्तेदार आए हुए थे। आपको तो मालूम है मैं कभी छुट्टी नहीं करती अगर जरूरी ना होता। मेरा इकलौता भाई था, वह नहीं जाऊंगी तो मेरा मन मुझे धिक्कारेगा, मंजू ने बेबसी से कहा। उसके मायके में उसके भाई की बरसी थी जिसमें उसका जाना जरूरी था। अरे चिंता की क्या बात है, तू तो अकेली जा रही है ना, अपनी बेटी को यहाँ भेज देना काम करने, वह जो कुछ दिनों पहले तेरे साथ आई थी। सिया की सास ने पीछे से आते हुए किचन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वह तो अभी बच्ची है माँ जी, झाड़ू पोछा बर्तन कैसे कर पाएगी? दबे स्वर में सिया ने विरोध करना चाहा। अरे 14-15 साल कोई छोटी उम्र होती है? हमने तो इस उम्र में पूरी घर गृहस्थी संभाल ली थी। वैसे भी बाई की बेटी है, अभी से करेगी तो आगे चलकर उसी के काम आएगा। उन्होंने अपने अनुभव का ज्ञान सलीके से परोसा। नहीं माता जी, मैं अपनी बेटी से बाई का काम हरगिज नहीं कराऊंगी। मेरी एक ही बेटी है, पढ़ने लिखने में बड़ी होशियार। मैं उसे खूब पढ़ाना चाहती हूँ ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मैं तो उससे अपने घर का काम भी नहीं कराती, मंजू ने धीमी किंतु दृढ़ आवाज में कहा। कैसी बातें करती है मंजू, पाँव की जूती कभी सिर पर पहनी जाती है? सदियों से जो काम तुम्हारे से आया है वही करो। कौवा अगर हंस की चाल चलने की कोशिश करे तो अपनी चाल भी भूल जाएगा। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो ना घर की रहोगी ना घाट की। सिया की सास ने कड़े शब्दों में मंजू को चेतावनी दे डाली। उस वक्त तो मंजू बिना कुछ कहे वहां से चली गई, पर उसकी आंखों से साफ जाहिर था कि माँ जी की बात उसे अच्छी नहीं लगी। इस घटना के साल भर बाद ही सिया के सास ससुर हमेशा के लिए उनके पास रहने आ गए। अब तो उस घर में मंजू का काम करना भी दूभर हो गया। सिया की सास जब तक उसके काम में बेवजह कमियां निकाल उसे खरी खुटी सुनाया करती। उन्हें इस बात से बड़ी चिढ़ थी कि एक गरीब छोटी जात की गंवार औरत ने उन्हें जवाब देने की हिम्मत की थी। सिया उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती कि माँ जी अब जमाना बदल रहा है, हमें भी समयानुसार अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए। पर दकियानुसी मानसिकता की गुलाम उसके साथ उसे ही सबका जिम्मेदार ठहराने लगती। उनका मानना था कि ये सब सिया द्वारा छोटे लोगों को अतिरिक्त छूट दिए जाने का नतीजा है। इसी बीच एक दिन मंजू के काम करने के दौरान उसकी बेटी किसी जरूरी काम से उसे बुलाने आ गई। मंजू को आधा काम बीच में छोड़कर जाना पड़ा। इस पर सिया की सास ने उसकी बेटी को काम पूरा करने के लिए कह दिया। ठीक है आई, तू घर जा, मैं ये निपटा के आती हूँ, कहकर दीपा काम करने लगी। काम करके घर वापस आई दीपा का रुआसा चेहरा देख मंजू ने कारण पूछा। दीपा ने रोते हुए बताया कि काम वाले घर पर दादी ने उसे बहुत डांटा। कहने लगी कि तेरे कारण तेरी माँ को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। एक तो तेरा बाप उसे छोड़कर चला गया, ऊपर से तेरी पढ़ाई लिखाई, महंगी महंगी किताबें कॉपी। क्या तेरा फर्ज नहीं कि अपनी माँ को सहारा दे? कैसी बेटी है तू, अपने फायदे के लिए अपनी माँ का बोझ बढ़ा रही है? बेटी के मुंह से इतना सुनते ही मंजू का खून खौलने लगा। उसी वक्त बेटी का हाथ पकड़ वह सिया के घर आई। सिया की सास पान की पीक थूकने के लिए बाहर आई ही थी कि मेन गेट पर मंजू और उसकी बेटी दिखाई दी। सिया की सास ने एक प्रश्नवाचक निगाह दोनों पर डाली। मंजू ने अपने दोनों हाथ उनके सामने जोड़ते हुए कहा,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी कि आपको मेरी इतनी चिंता है, लेकिन आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरी चिंता भगवान पर छोड़ दें। मेरी बेटी की पढ़ाई लिखाई मेरी जिम्मेदारी है, जिसे मैं बखूबी निभाऊंगी, भले ही इसके लिए मुझे रात दिन एक करना पड़े। आपको मेरी बेटी की डोली नहीं उठानी है, इसलिए आप हम माँ बेटी की चिंता ना करें। तब तक आवाज सुनकर सिया भी बाहर बरामदे में आ खड़ी हुई। उसे कुछ मालूम नहीं था। मंजू ने उसे सारी सच्चाई बताते हुए कहा, माफ करना दीदी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आज के बाद इस घर में मैं काम न कर सकूंगी। आप कोई दूसरी बाई ढूंढ लेना। दो टूक कहकर मंजू अपनी बेटी को लेकर चली गई। सिया अवाक खड़ी उसे जाते देखती रही। सिया की सास ने पान की पीक थूकते हुए बुरा सा मुंह बनाया और बोली, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तब से आज तक करीब 10 महीने हो चुके। मंजू ने भूले से भी कभी इधर का रुख नहीं किया, और आज मिली भी तो इतनी खुशी और गर्व के साथ। रात में बिस्तर पर लेटी सिया उन्हीं माँ बेटी के बारे में सोचती जा रही थी। सच में दाद देनी पड़ेगी मंजू की हिम्मत की। उसने जो कहा करके भी दिखाया। उसके बच्चे की मेहनत भी काबिले तारीफ है, जिसने इतने कम साधनों में लगन और मेहनत के बल पर पढ़ाई का किला फतह कर लिया। एक तरफ उसके खुद के बच्चे हैं, इतनी सहूलियतें देने के बाद भी बीई में बेटी का एडमिशन मैनेजमेंट कोटे में डोनेशन देकर करवाना पड़ा, और बेटे का तो अभी से पढ़ाई में मन नहीं लगता। दो कोचिंग करके भी जैसे तैसे 10वीं में सिर्फ पास होने लायक नंबर लाया है। सुबह बार बार पति के आवाज देने पर सिया चिढ़ गई। आ रही हूँ बाबा, चाय के लिए जरा सा इंतजार नहीं होता आपसे। एक तो माँ जी का मूड भी पता नहीं क्यों आज सुबह से खराब है। कहते हुए उसने चाय का कप पति को पकड़ाया। अरे भाई, कमाल हो गया, तुम्हारी काम वाली बाई की बेटी 12वीं की परीक्षा में पूरे जिले में तीसरे नंबर पर आई है। उसका नाम और फोटो आज के अखबार में है, देखो। पति ने उसे अखबार दिखाते हुए कहा। पहले पन्ने पर बड़े बड़े शब्दों में दीपा का नाम और फोटो देखकर वह भी दंग रह गई। वाकई कमाल है। कहाँ वह उसके पास होने पर भी हैरान थी, और कहाँ उस बच्ची ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की थी। अब अचानक उसे सुबह सुबह सास के चिढ़ने का कारण भी समझ आ गया। जरूर उन्होंने यह न्यूज पढ़ी होगी और तिलमिला गई होंगी। खैर, माँ जी के अभिमान की हार हुई थी और मंजू के स्वाभिमान की जीत। क्योंकि इंसान चाहे अमीरी गरीबी, जात पात और धर्म के नाम पर कितनी ही बंदरवाट क्यों न कर ले, लेकिन प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। अनंत आसमान बाहें फैलाकर सबके लिए खड़ा है। जो पंख पताकर उड़ने की हिम्मत करेगा, आसमान पर लिखी जीत उसी की होगी। हाँ, कल ही वह मंजू के घर जाकर दोनों माँ बेटी को बधाई देकर उनका मुंह मीठा कराएगी। सोचते ही उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।